राम राम। जब भी शनि खाना नंबर 2 में होता है तो कहा जाता है कि तिलक की जगह पर तेल ना लगाएं। तिलक की जगह कहाँ है? यहाँ, ठीक है ना। यानी कि ये जो हमारा माथा है ये तिलक की जगह है ना। और तिलक हमेशा यहाँ पर लगाया जाता है। और ये लाइनें आप पढ़ रहे होंगे, तिलक की जगह पर तेल ना लगाएं, लाल किताब से मैंने ली हैं। तो तेल देखिए, अगर हम लाल किताब के समय की बात करें या अपने समय की, मैं बचपन की बात करूं, तो ज़्यादा जो तेल हमारे शरीर पर इस्तेमाल उस समय पंजाब में किया जाता था ना, या पहलवान लोग जिस तेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है सरसों का तेल, है ना। मस्टर्ड ऑयल शायद उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल मालिश के लिए हमारे शरीरों पर किया जाता था, ठीक है ना। और आपने देखा होगा शनि महाराज को सरसों का तेल चढ़ाया भी जाता है ना। जब शनि देव रुष्ट होते हैं, शनि शिंगणापुर में आप देखें ड्रम के ड्रम बड़े बड़े शनि देव पर तेल के चढ़ते हैं, यानी कि और आपके स्थानीय मंदिरों में भी सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सरसों का तेल है वो शनि महाराज से जोड़ के देखा जाता है। कहते हैं बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता। इसी तरह से पिछले दिनों सांप मैंने देखा, जिसे हम पंजाब में कहते हैं कि कोबरा, मेरे घर में निकला था, ठीक है। तो वो कोबरा मैंने देखा, वो कुंडली मार के बैठा था, कम से कम 3-4 फुट का था। मजदूर लगे हुए थे, थोड़ा काम करवा रहे थे, तो वो सभी डर के पीछे हो गए, ठीक है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इसको हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण से इसके पास नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि ये मेरी हद से बाहर निकल जाए, मेरे घर से बाहर निकल जाए। तो वो कुंडली मार के बैठा था और मेरी भावना, मेरी वेव्स अच्छी थी, है ना। और मैंने क्या किया, एक डंडा पकड़ा, डंडे से एक बोरी खोली, उसके पास लगाई और डंडे से उस सांप को इस तरह से हिलाया, इस तरह से किया, बस हल्का सा इस तरह से किया, वो एकदम से बोरी के अंदर चला गया। मैंने बोरी उठाई, बाहर छोड़ आया। तो कहने का मतलब, वो सांप जो कुंडली मार के बैठा था वो हिला भी नहीं, और मैंने उसका बुरा करने का कोई मन में भाव भी नहीं था, रिएक्शन भी नहीं था मैंने देना कोई ऐसा, सिर्फ ये चाहता था वो बाहर निकल जाए। तो अगर यहाँ पर मैं सांप देख के डर जाता, भयभीत हो जाता, और साथ के जो मजदूर थे वो भी भयभीत होकर कोई एक्शन कर देते, उसको डंडा मारते, उसको भगाने की कोशिश करते डंडे के साथ, तो हो सकता है वो फुंकार में आ जाता, वो फन लगा के बैठ जाता और किसी को हानि भी पहुंचा जाता, ठीक है ना। तो हमें उस समय संयम और समझदारी से काम लिया, ठीक है ना। ऐसा सभी नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। आपको हमेशा स्पेशलिस्ट की ही राय लेनी चाहिए, मेरी बातों को ये ना सोचिएगा मैंने कर लिया तो आप सब भी करें। तो यहाँ पर हमने ये सोचना है, मेरा कहने का मतलब ये है, सांप का उदाहरण क्यों दिया, सांप शनि से जोड़कर देखा जाता है। तो सांप तब डंक मारता है जब उसको हिलाया जाए, उसको जगाया जाए और उसके विपरीत काम किए जाए। इंसान तो वैसे ही सांप से डरता है और सांप भी इंसान से डरता है, एक दूसरे की शक्ल देखना ये पसंद नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सरसों का तेल लगा के एक तरह से हम कुंडली ले मारे हुए सांप को जगाने का काम करते हैं, ठीक है ना। जब हम माथे पे लगाते हैं, ये तकरीबन खाना नंबर 2 और बृहस्पति की जगह मानी जाती है। यहाँ पर तिलक की जगह में जब तेल आता है तो शनि जाग जाता है, फिर आपको आर्थिक हानियाँ, आर्थिक नुकसान देता है, ससुराल के भी नुकसान करता है। तो जिनका भी कुंडली में खाना नंबर 2 में शनि हो, उनको कभी भी अपने माथे पर, अपने सर पर, क्योंकि सर से कई बार चूके ना तेल नीचे आ जाता है, हल्का हल्का सा चिपचिपापन नीचे आ जाता है, तो मना किया जाता है सरसों का तेल ना लगाएं, है ना। तेल लिखा है, सरसों का स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उस समय सरसों का ही होता था, विद्वान भी सारे सरसों का तेल ही बोलते हैं। बाकी तेल लिखा है, तेल कई प्रकार के हैं, उनमें कोई भी ले सकते हैं आप, फिर ठीक है ना। फिर इस हिसाब से तो तेल ही ना लगाए। देखिए माथा लिखा है तो हम सारा चेहरा ही ले लेंगे, ठीक है, बाकी शरीर का विवरण नहीं है, तो ये बात आपने अपने विवेक से लेनी है, ठीक है ना। आम तौर पर शनि खाना नंबर 2 में हो, मैं मुख्य तौर पर उसे ये कहता हूँ कि अपने शरीर पर बिल्कुल भी सरसों का तेल ना लगाएं। गलती से क्या होता है, कई बार हम ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे सिर पे हाथ फेर लेते हैं, सरसों का तेल माथे पे आ जाता है, तो इसलिए कहता है दूर ही रहो, है ना ही उसको स्पर्श भी ना करो सरसों के तेल को। बस
ये जानकारी आपको देनी थी कि जानकारी के अभाव में हम ग्रह के बुरे फल किस तरह से प्राप्त कर जाते हैं। जैसे सांप कुंडली मार के बैठा है, मैं डंडे से उसको हिलाता तो वो बैठ जाता, आ जा भाई तेरे को बताता हूँ। मैंने उसको बड़े प्रेम से उठाया, उसके विपरीत काम नहीं किया, उसको बाहर जंगल में छोड़ आया, ठीक है ना, तो कोई बुरा फल नहीं मिला। बस ऐसे ही ग्रह है, तो हमको बड़े संयम और समझदारी से सही ढंग से चलना होता है ताकि हमारे ग्रह खराब ना हो। बस यही कहना था। जिनका भी शनि खाना 2 में हो वह शरीर पर, माथे पर, सर पर सरसों का तेल बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो हानि हो सकती है। ठीक है जी, अगले वीडियो तक के लिए आपको माता रानी के आशीर्वाद से इस वीडियो में बताए गई बातों से लाभ होगा। जय माता दी।